तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी में एक लड़का होता है। लड़का जो है एक परिवार का एक लौता लड़का होता है। 4 बहन होता है उस लड़के का। और वो अकेला लौता लड़का था। वो शादीशुदा था। उम्र 30 साल। लेकिन वो काम काज के सिलसिले में वो मुंबई रहा करते थे। और घर में जितने भी सारे बहन थे यानी 4 बहनों का शादी हो चुकी थी। और घर पर उसके माँ और उसकी पत्नी रहा करते थे। लेकिन वो हर 2 महीने में मुंबई से गांव ज़रूर आता। अपने पत्नी को टाइम देता। अपने माँ को टाइम देते। यानी वो परिवार से जुड़ा रहा। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था। जो भी कमाता था लाकर माँ के हाथ में देता था। लेकिन फिर वो ये 12 जनवरी की बात है। सुबह के वक्त था। सर्दी का मौसम। वो गांव आया हुआ था। लेकिन इस बार वो जब गांव आए थे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो अनप शनप बिड़बिड़ाते रहता था। और लोगों ने गौर किया जो आखिर इस लड़का को हो क्या गया। पहले तो ऐसा नहीं था। अब क्यों बिड़बिड़ाता है, मनी मन में बातें करता है। घर वाले यानी पत्नी और माँ भी इस बेटे का हरकत को देखकर परेशान थे। लेकिन सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर दिखाएंगे, इलाज कराएंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन वो इलाज का मौका ही नहीं मिलती। उससे पहले ही माँ का भी मौत हो जाती है और उस पत्नी का भी मौत हो जाती है। और उन दोनों को मौत के घाट उतारने वाला वही लड़का होता है। पहले तो अपने पत्नी को जो छत पर मौजूद थी, माँ और जो पत्नी थी दोनों छत पर मौजूद थे। सर्दी का मौसम था। धूप निकलने वाली थी यानी सूरज उगने वाला था और धूप निकलने वाली थी। सुबह का पहला किरण। धूप में जाकर बैठने के लिए वो लोग छत पर चले गए थे। इतने में वो बेटा छत पर चढ़ते हैं। पहले तो अपने पत्नी से बातें करते करते वो आक्रामक हो जाता है। जो सीमेंट वाला ईंट होती है ना, बड़ी साइज का, उस सीमेंट वाला ईंट को उठाते हैं। और उठाने के बाद अपने पत्नी के सिर पर एक के बाद एक कई मरतबा वार करते हैं। माँ उसे वहीं पर मौजूद थी। माँ अपनी बहू को बचाने के लिए आती है दौड़ते हुए। लेकिन वो लड़का जो है उस ईंट को उठाते और माँ के सिर पर भी इसी तरीके से ताबड़तोड़ वार करने लगते, जिसके चलते दोनों महिला की, पत्नी की और माँ की सिर जो है कुछ जाते हैं और सिर से सारे भेजे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद तो इस लड़का ने सारे हैवानियत की हद पर कर दिया। उस लड़का ने जो है उस सिर को फटने की वजह से जो भेजा बाहर आई थी उसको लेकर वो खाने लगता है। ऐसा सुनने के बाद ही जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप उठती है। एक लड़का 30 साल उम्र होता है, वो अपने पत्नी को मारता है, बीबी और माँ को मारता है। मारने के बाद उन दोनों का सिर से जो सिर फट जाता है, मर जाता है। भेजा बाहर आती है, उस भेजा को वो खाने लगता है। उसके बाद तो वो छत पर थी। छत से वो इधर उधर ताकने लगता है। कुछ राहगीरी जो है घर के करीब से गुजर रहे थे। पास में ही रास्ता थी। तो उस शख्स ने, उस लड़का ने जो है, जो दोनों को मारे थे, पत्नी और बीवी को, उन दोनों का शरीर के मांस को लेकर यानी जो भी निकला था उस मांस को लेकर लोगों पर फेंकने लगते हैं। लोग आश्चर्यचकित देखता है जो ये क्या क्या चीज फेंक रहा है। फिर लोगों ने जब गौर किया तो लोगों के तो होश उड़ जाता है। लोग समझ ही नहीं पा रहा था जो कुछ भी उनके आंखों के सामने हो रहा है ये सच है। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर उसका मांस भी खा रहे हैं और उस मांस को दूसरे लोगों तक फेंक रहे हैं। फौरन उस जगह में एकदम शोर पुकार मच जाती है और पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस जाल बिछाते हैं, क्योंकि वो छत पर मौजूद था और छत पर चढ़ने के लिए घर के दरवाजा अंदर से बंद थी। और फिर पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस शख्स को काबू में पाते। और उसके बाद जब उसे पूछा जाता है, वो जो जवाब देता है ना, इसे सुनने के बाद पुलिस तो क्या, डॉक्टर का टीम भी हैरान हो जाते हैं। तो आज
इसी कहानी को मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल यानी स्टोरी बाय रहमान पर जुड़ रही या फिर मेरे इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो के बारे में, इस कहानी, इस स्टोरी, इस घटना के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो फिर चलिए पूरा कहानी जानते हैं। कहानी जो है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, आयरोली बाजार पुलिस थाना। और इसी आयरोली बाजार पुलिस थाने में एक गांव लगता है, टोला परसा गांव। टोला परसा गांव में एक बहुत सारे परिवार रहते हैं। एक परिवार ऐसा भी है जिस परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। एक टाइम था उस परिवार में भरे पूरे यानी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उस परिवार के जो मुखिया है, जिनका नाम होता है बनवारी, 2022 में उनका रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, बनवारी जी की। उसके बाद उस घर में रह जाते हैं बनवारी के पत्नी और उनके बेटे और उनके बेटे के पत्नी यानी उनके बहू, यानी कुल 4 लोगों का परिवार होता है। उससे पहले भी 4 लोग और थे जो बेटियां थी घर के, इसीलिए धीरे धीरे एक के बाद एक चारों की शादी हो गई थी। अब ये जो बेटा होता है उसका नाम होता है सिकंदर, जो 30 साल का होता है। सिकंदर शादी से पहले जो है वो सऊदी अरब में चला गया था, वहाँ पर जाकर 2 साल तक काम किया। लेकिन इसी 2 साल के दौरान जो है पिता बनवारी अपने छोटी वाली बेटी का शादी करवा दिया था। तब वो सिकंदर सऊदी में रहकर काम कर रहा था। सऊदी से कुछ थोड़ा बहुत पैसा भेजा, उस पैसा से छोटी वाली बेटी का शादी करवा दिया। लेकिन उससे पहले 3 बेटियों का जब शादी हुई थी, सिकंदर गांव में मौजूद था। उसके बाद रह जाता है सिकंदर। अब सिकंदर जब सऊदी अरब में कमाने लगा, उसका नाम भी हुआ, एक दूसरे से खबर लिया, फिर बाद में पता चला सिकंदर का भी रिश्ता लगवा लिया। सिकंदर का रिश्ता जिस लड़की के साथ लगा था उस लड़की का नाम होता है प्रियंका। प्रियंका इस वक्त 28 साल की थी। प्रियंका का शादी सिकंदर से लगता। प्रियंका के परिवार को पता चला लड़का अच्छा है, एक लौता है और सऊदी अरब में काम करता है, जिसके वजह से प्रियंका के परिवार भी और आसपास वाले से भी खबर लिया। तो सारे बैकग्राउंड इसका अच्छा था सिकंदर का, जिस वजह से प्रियंका के परिवार मान जाते जो ठीक है, वो लड़का प्रियंका के लिए सही है। और 2021 में शादी हो जाती है, यानी बनवारी जी के रहते हुए, जीवित रहते हुए शादी हो जाता है। फिर दूसरी साल 2022 में बनवारी जी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उसके बाद सारी जिम्मेदारी यानी दोनों महिलाओं को, एक तो पत्नी और दूसरी माँ का नाम होता है रूना देवी, 60 साल की होती है। रूना देवी का भी जिम्मेदारी और प्रियंका का भी जिम्मेदारी जो है सिकंदर के ऊपर आ जाती है। सिकंदर जब सऊदी अरब में था वो पैसा भी भेजा था, और 3 बहनें का जो शादी हुआ था वो तीनों बहन थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर छोटी वाली बहन का शादी करवा दिया था। इसीलिए बहनों का झंझट तो सिकंदर के सिर से हट गया था। लेकिन अब 2 महिलाओं को और अपना खुद का पेट पालने के लिए सिकंदर को कामकाज की तलाश थी। वो सऊदी अरब तो दोबारा नहीं जाते, लेकिन हाँ वो उस टोला परसा गांव से यानी से कुशीनगर से वो सीधा मुंबई का रुख करता है। उत्तर प्रदेश से सीधा मुंबई में आ जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। आने के बाद मुंबई में वो कामकाज करने लगता है। इसी बीच जो है वो हर 2 महीना में मुंबई से वो अपने गांव टोला परसा गांव में जाया करता। पत्नी को भी टाइम देते, माँ से भी अच्छे प्यार से बातें करते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कुछ समय पहले वो मुंबई से गांव आए हुए थे। 12 जनवरी था, सुबह का वक्त, सर्दी का मौसम, और गांव में ऐसी ज्यादातर ठंड रहती है और लोग सुबह सुबह जाग भी जाते हैं। तो सिकंदर गांव आए हुए थे, लेकिन इस बार उसे बुरी लत लग चुकी थी। मुंबई में रहते हुए वो नशा करता था, शराब भी पीता था, गांजा भी पीता था, और वो गांव में जाकर भी वही सब करता था। रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। एक बुजुर्ग माँ थी और बुजुर्ग माँ का उतना वो
गौर नहीं करता बातों का। पत्नी भी थोड़ा समझाते, लेकिन उसको कहाँ समझ में आने वाला था। वो तो नशे का आदी हो चुका था, जिस वजह से वो आए दिन नशा करता था। 12 जनवरी को भी सुबह सुबह वो शराब पीने के लिए घर से बाहर चले गए। और यहाँ जो माँ है रूना देवी और पत्नी प्रियंका दोनों घर पर मौजूद होते। तो इन दोनों ने सबसे पहले तो रूना देवी जो माँ होती है वो छत पर चढ़ते हैं। जो अभी थोड़ी देर में सूरज निकलेगी तो उसकी पहली किरण की जो धूप है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा शरीर पे लगा लेंगे, एनर्जी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण। तो पीछे पीछे प्रियंका भी छत पे चढ़ जाती है। दोनों सास बहू जो है छत पर इंतजार करते हैं सूरज निकलने की। इतने में करीब सूरज निकलने ही वाली थी, करीब बज रहे थे 8:30-9 बज रहे थे। तो उस वक्त जो है सिकंदर शराब पीकर छत पर चढ़ते हैं। लेकिन वो जब घर पे आए थे अंदर से दरवाजा लॉक कर दिए थे, कड़ी लगा दिया था। उसके बाद उसको पता था, सिकंदर को पता थी जो मेरी पत्नी और मेरी माँ जो है छत पर है। वो सीधा छत पर चढ़ते हैं। चढ़ने की हालत तो देख के प्रियंका ने अपने पति से कहा, ये कोई वक्त है शराब पीने का? तुम सुबह सुबह जाकर शराब पी कर आ रहे हो और क्या मनी मन में बड़बड़ाते रहते हो? क्योंकि कुछ दिनों से जो है सिकंदर मनी मन में बड़बड़ाता है। लोगों ने कहा नशा करता है, उस वजह से वो नशे की हालत में ऐसा बड़बड़ाता है। वो बड़बड़ा रहे थे, प्रियंका बोल रही थी ये सब। माँ पास में थी, बैठे थी चुपचाप। माँ भी अपने बेटे का इस हरकत को देखकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जो देखो, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से आप दूर भाग रहे हैं, शराब के आदी हो चुका है। माँ और पत्नी का ख्याल ही नहीं रखते। माँ भी समझाती, लेकिन जब प्रियंका समझा रही थी अपने पति को, सिकंदर को आ जाते हैं गुस्सा। वो गुस्से में जो है छत पर ही एक ईंट पड़ा हुआ था। वो सीमेंट वाला ईंट, बड़ा साइज का, मिट्टी वाला ईंट नहीं, वो सीमेंट वाला जो रेडीमेड आती है। वो उस ईंट को उठाते। पहले तो पत्नी से ऊंची आवाज से बातें करते। पड़ोसी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जरा भी इधर उधर ताकने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि पड़ोसी को पता थी इस घर में तो आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता। माँ भी चिल्लाती है अपने बेटे को, क्योंकि वो नशेड़ी है और कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हरकतें कर रहे हैं, बड़बड़ाता है मन ही मन में। तो लोगों को वही लगा, सुबह सुबह देखो शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर सिकंदर जो है इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उस ईंट को उठाता है और प्रियंका के सिर पर दे मारते हैं। जैसे दे मारते हैं, क्योंकि प्रियंका बैठी हुई थी और वो खड़े होकर ईंट को उठाता और ईंट से मार देते सिर पर। वो वहीं पर मतलब वो जमीन, वो छत पर ही गिर जाते हैं और ईंट को लेकर एक के बाद एक कई मर्तबा सिकंदर अपनी पत्नी प्रियंका के ऊपर वार कर देते हैं। माँ दौड़ते हुए अपने बेटे को रोकने आई, यानी प्रियंका को बचाने आई, अपनी बहू को। लेकिन इतने में वो हैवान जो है, उस शैतान सिकंदर उस ईंट को उठाता है और बिल्कुल उसी तरीके से अपने बुजुर्ग 60 साल की माँ रूना देवी के ऊपर भी एक के बाद एक कई मर्तबा वार करने लगते हैं, जिसके चलते उस बुजुर्ग महिला रूना देवी का भी मौके पर ही मौत हो जाता है। वो रुकता नहीं है, वो उस ईंट से एक बार पत्नी के सिर पर, प्रियंका के सिर पर, और दूसरी बार रूना देवी यानी माँ के सिर पर भी वार करते करते दोनों के सिर जो है फट जाता है, सिर से भेजा बाहर आ जाती है। उसके बाद तो ये हैवान सारे हैवानियत को पार कर देता है। दोनों महिलाओं को भेजा जब बाहर आता है, वो हाथों से उठाने के बाद उसे खाने लगता है। इसे सुनने के बाद ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा, जो कोई बेटा, कोई इंसान, बेटा तो छोड़िए, यहाँ पर कोई इंसान दूसरे इंसान को मारकर उसका भेजा कैसे खा सकता है। सिकंदर वही कर रहा था। उसके बाद सिकंदर जो है छत पर ही तक खड़े होकर देखते कौन लोग रास्ते से गुजर रहा था। कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे, गांव के थे। इतने में वो मांस के टुकड़ा उन लोगों पर फेंकते हैं छत से। पहले तो लोगों ने देखा जो कुछ गिरा अपने ऊपर भी गिरा, पास में भी गिरा।
लोगों ने देखा कि ये तो सिकंदर है, क्योंकि सिकंदर की घर था। उस घर से वो कुछ छत के ऊपर से फेंक रहे हैं, लेकिन ये तो ताज़ा तरल एकदम मांस है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये मांस किस चीज़ की है। कोई सोच भी नहीं सकता जो इंसान की मांस होगी। जब गौर से देखा, सिकंदर जिस हाथ से वो उस मांस को फेंक रहा है, उसी हाथ से वो उस मांस के टुकड़े को मुंह में भी डाल रहे, यानी वो खा रहे थे। लोग सहम उठते हैं, फौरन चीख पुकार मच जाती है। गांव की बात है तो सारे लोग, मोहल्ले के लोग बाहर आ जाते हैं। आने के बाद सिकंदर का इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद आसपास के लोग जो है, जो भी जिनके भी घर है, सब लोग छत पे चढ़ जाते हैं, अपने अपने छत पे। वो सिकंदर क्या कर रहा था, किसको मारा, किसकी मांस फेंक रहे, सामने नजर आएगी। जब लोग देखते हैं कि उस घर में जो दो महिला थी, दोनों लहू लुहान उस छत पर पड़े हुए, और उन दोनों का सिर फटे हुए, और उसी सिर से जो भेजा निकला है, उस भेजे को सिकंदर खा रहा है और लोगों को फेंक रहा है। फौरन पुलिस को फोन किया जाता है। जो आयरोली बाजार पुलिस थाना है, वहाँ पर कॉल कर दिया जाता है। इस डबल मर्डर के बारे में बताया जाता है, उस सिकंदर के बारे में बताया जाता है। फौरन पुलिस का टीम दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। बड़े बड़े आला अधिकारी को कॉल किया जाता है, बताया जाता है जो टोला परसा गांव में ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस जाती है, उस सिकंदर को पकड़ने के लिए घर के अंदर से ही सीढ़ी है, तो घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद थी, कड़ी लगा दिया था। वो छत पर मौजूद था। छत पर जाएगा तो कैसे जाएगा, सिकंदर आक्रामक था, पुलिस भी डर रहे थे। इतने में लोगों ने उसे उलझाया। सिकंदर जो है उस तरफ मुंह करके उन लोगों से बस उन लोगों से बातें कर रहा था, उन लोगों को फेंक रहा था। इतने में पुलिस वाले जो कर्मी पीछे से दूसरे लोगों के घर से पीछे से जाते हैं और सिकंदर को दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद उसको हथकड़ी लगाया जाता है। उसको पकड़कर जब नीचे उतारा जाता है, सारे लोग उससे दूर भाग रहा था। पुलिस की कस्टडी में था वो, और उसके बाद वहाँ से सीधा उसको अस्पताल ले जाया जाता है। इस दृश्य को देखने के बाद पुलिस भी हैरान। पुलिस आसपास वाले से पूछताछ करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। उसके 4 बहनें जो है, चारों आ जाते हैं, लेकिन बड़ी बहन तहरीर देती है। बड़ी बहन पुलिस वाले को शिकायत करती है। उसके बाद मामला दर्ज होता है, डबल मर्डर का धारा उसके ऊपर लगाता है। लेकिन सबसे पहले उसने जो हरकत किया, यानी सिकंदर ने जो हरकत किया, उस हरकत के वजह से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है जो सिकंदर का मानसिक ठीक है, क्योंकि वो मानसिक बीमार, एक बीमार व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जिसके चलते उसे अस्पताल लिया जाया जाता है। जब 2 पुलिसकर्मी के साथ उसे पीछे करके हाथ बांधकर, अमूमन तो एक हाथ में हथकड़ी लगा देते, दूसरे हाथ जो पुलिसकर्मी है उनके हाथ में रहते, लेकिन यहाँ पर इस सिकंदर ने जो कुछ भी किया था, इसके चलते उनके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर 2 पुलिसकर्मियों के साथ उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसे डॉक्टरों को दिखाया जाता है। और डॉक्टरों ने कहा ऐसे लोगों का जो है इलाज 2 दिन में पता चलती है, जो इसका मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार है या नहीं है। लेकिन वहां पर जाकर वो चिल्लाने लगते हैं सिकंदर, जिसके चलते उसको एक अलग रूम में रखा जाता है। और वहां पर जो अस्पताल के गार्ड होता है, वहाँ पे गार्ड को भी तैनात कर दिया जाता है, और पुलिस वाले को भी उस सिकंदर के रेख के लिए तैनात किया जाता है। और उसके 2 दिन का इंतज़ार कर रहा है। जो जैसे ही डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका मानसिक संतुलन के बारे में पता चल जाएगा, अगर वो नॉर्मल होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन अगर वो वाकई मानसिक रूप में बीमार है तो उसका इलाज होगी। लेकिन उसने जो कांड किया, उसने अपने माँ और बीवी के साथ किया। जिन लोगों ने भी सुना और जिन लोगों ने खास करके अपने आंखों के सामने देखा, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है जो कोई बेटा अपनी माँ को मार सकता है और उसके बाद उसके भेजा उसी टाइम खा सकता है। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी बिल्कुल उसी तरीके से मारा और उसका भी भेजा खा रहा था। ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, आयरोली बाजार पुलिस थाना। और इसी आयरोली बाजार पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है, टोला परसा गांव। और इसी टोला परसा गांव का रहने वाला था सिकंदर, जो बनवारी
जी का बेटा होता है, बनवारी जी का मौत जो है 2022 में रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी, इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।